आगे बढ़ते हैं और बात तूफान दाना की। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना दस्तक देता नजर आ रहा है और दाना के असर की बात करें तो अब असर दिखना शुरू हो गया है। लेकिन रात 2 बजे वक्त निर्धारित है, रात 2 बजे ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराएगा, लैंडिंग होगी और तब इसकी तबाही नजर आएगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपना कहर बरपाएगा और फिलहाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक तूफान ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इस दौरान ये 5 घंटे तबाही मचाएगा और इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और जो तस्वीरें देख रहे हैं आप तटीय इलाकों की, ये वही वो समुद्री के इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, पुरी और भुवनेश्वर से सटा हुआ। वहां पर हालात अब धीरे धीरे बिगड़ने लगे हैं। आपको पता होगा साइक्लोन दाना आज रात ओडिशा में लैंडफॉल कर सकता है। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए हमारा हर लेवल पे तैयारी चल रहा है और नियमित रूप से समीक्षा टाइम टू टाइम हो रहा है। आज मैंने और एक समीक्षा किया था। हमारा लक्ष्य है 0 कैजुअल्टी, इसलिए जितने सारे लो लाइन एरिया है, जितने सारे वनरेबल जगह है, वहाँ से 100% इवैक्यूएशन करने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है। हमारा टारगेट था इवैल्यूएशन करने के लिए 3,62,000 लोगों के इवैक्यूएट करने के लिए। अभी तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट इवैक्यूएशन हो गया। जितना समय जा रहा है उतना ही पश्चिम बंगाल का समुद्र तट पर जो वेदर चेंज हो रहा है। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। ठीक मेरा पीछे समुद्र का ये लहरें बोल दे रहे हैं कि जो साइक्लोन दाना और कुछ ही समय बाद टकराने वाला है तट से और उसका ही प्री साइक्लोन जो इफेक्ट वो समुद्र में दिखने लगा है। समुद्र में बड़े बड़े लहरें उठने लगा है, तेज़ बरसात चालू हो चुका है और उसके साथ साथ ही तेज़ हवाएं चलने लगा है। और इसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल का दीघा में जो भी टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को हटाया गया है और पश्चिम बंगाल का जो समुद्र तट, उस तट में जो लहरें वो लहरें कह दे रहे हैं कि किस तरीके से ये जो साइक्लोन दाना ये इम्पैक्ट आने वाले हैं, इम्पैक्ट ले आने वाले हैं। क्योंकि आज IMD की तरफ से भी कहा गया था कि जितना भी टाइम जाएगा उतना ही समुद्र का लहर बढ़ता ही रहेगा, समुद्र का लहर तेज़ होता रहेगा। और ये देखते हुए आज सुबह से ही जो तस्वीर सामने आ रहा था कि समुद्र का लहरें बढ़ता रह रहा है और उसके बाद बरसात चालू हो चुका है। अभी फिलहाल हवाएं भी चलने लगा है और उसके साथ साथ ही तेज़ लहरें भी दीघा में दिखने लगा है। कैमरा पर्सन अमित धर्म के साथ रणजीत दत्तो, इंडिया न्यूज़, दीघा। चक्रवात तूफान दाना टकराने से पहले ही अभी प्री साइक्लोन जो इफेक्ट वो इफेक्ट दिखने लगा है पश्चिम बंगाल का दीघा में। दीघा का समुंदर अभी और भी तेज़ हो चुका है, समुंदर का लहरें और भी बड़ा हो चुका है, बड़ा बड़ा लहरें टकरा रहा है तट से। और इसी बीच पे बरसात भी चालू हो चुका है, तेज़ हवाएं चलने लगा है और पश्चिम बंगाल में दाना का जो इफेक्ट वो इफेक्ट पहले से ही दिखने को मिल रहा है। आज रात को ही सीवियर साइक्लोन दाना ओडिशा का तट से टकराएगा। उसके पहले पश्चिम बंगाल का तट में उसका जो प्री साइक्लोन इम्पैक्ट वो दिखने को मिल रहा है और बड़े बड़े लहरें टकरा रहे हैं दीघा में। और उसके साथ साथ ही तेज़ बरसात भी हो रहा है, तेज़ बरसात भी शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ ही तेज़ हवाएं चलने लगा है। और इसी बीच पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दीघा का जो टूरिस्ट स्पॉट से टूरिस्ट को हटाना सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज हो चुका है। कैमरा पर्सन अमित धर्म के साथ रणजीत दत्तो, न्यूज़ एक्स। साइक्लोन दाना 4 दिन के बाद, महज कुछ घंटों के बाद जो है सो उड़ीसा में पहुंचने वाला है और यह कितना तबाही मचाएगा ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये भारत का मैप है और जो साइक्लोन दाना है, साइक्लोन दाना दरअसल 21 अक्टूबर को, ये आप देखिए, ये पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर
अंडमान सागर है, यहाँ से चल करके सीधे ये उड़ीसा की ओर अग्रसर हुआ और 24 तारीख मिडनाइट को कहा जा रहा है कि उड़ीसा के जो पारादीप है वहाँ पर टकराएगा, वहाँ पर लैंडफॉल होगा और उसके बाद वहाँ से जो ये तबाही की शुरुआत करेगा। इस पर डिटेल से बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जो हम स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि कल हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया कि ये यहाँ पर था, अब धीरे धीरे देख रहे हैं काफ़ी करीब पहुँच चुका है। जो ये पिंक लाइन है ये आउटर लाइन है और मेन जो ये हम ग्रीन के अंदर ब्लू एक आई जैसा देख रहे हैं, यही साइक्लोन है। देखिए, बिल्कुल ये साइक्लोन जो कल साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ था, आज सवेरे ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और जो कोस्ट है उसके नज़दीक पहुंच रहा है। तकरीबन 230 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है पुरी से, और ये तकरीबन आज रात में मिडनाइट में और कल सवेरे के बीच में लैंडफॉल होने की संभावना है। जो स्पीड है उसकी तकरीबन 110 से लेकर के 120 रहेगी लैंडफॉल के समय में। वर्तमान में जो स्पीड है वो तकरीबन कोस्टल एरियाज़ में विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर बताई जा रही है। क्लाउडी कंडीशंस हैं, मॉडरेट रेनफॉल्स हो रहे हैं, और इसके बाद जब लैंडफॉल के करीबन सवेरे होगा उसके बाद तकरीबन शाम तक, कल शाम तक इसके फिर दोबारा साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की संभावना है और परसों 26 तारीख को ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो कल एक पीरियड रहेगा, कल अर्ली मिडनाइट से लेकर के तकरीबन शाम तक का, वो एक क्रूशियल पीरियड है जिसमें लैंडफॉल होगा और फिर आगे बारिश होगी, और जो हमारी जो तैयारी है उसका एक चैलेंज है और उसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी चुनौतियों पर आपसे बात करने के लिए पहुंचा हूं और जैसा कि आपने बताया करीब 210 या 20 किलोमीटर के आसपास है। ये आप देखिए, ये भुवनेश्वर है और यहाँ पर आप 24 डिग्री टेम्परेचर है और पुरी के आसपास लैंडफॉल होना है। सर, ये बताएं, ये जो लैंडफॉल होगा कितने देर का ड्यूरेशन होगा, कितने देर तक वो टिकेगा वहाँ पर? देखिए, लैंडफॉल का जो प्रोसेस होता है वो एक समय लेता है उसमें, क्योंकि वो पूरा जो प्रोसेस होता है, जो लैंडफॉल में जो उसके जो पूरे कंपोनेंट्स हैं वो क्रॉस करते हैं और बारिश होगी और इफेक्ट होगा वो जहाँ पर फोकस एरिया है, आई क्रॉस होगा, वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है। तो इसमें टाइम लगता है 5 से 6 घंटा, और डिपेंड करता है कि कितनी मॉइस्चर है लैंड पर, कितना सपोर्ट कर रहा है उस साइक्लोन को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और ये इसमें बदलाव भी आता है, तो इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं आईएमडी और हमें रिपोर्ट्स देते हैं और इसी तरह से ये ग्राउंड पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल, तमाम एजेंसियां, चाहे आईएमडी की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, आप लोग की एजेंसी एनडीआरएफ की बात करें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह के हालात होते हैं या कोई भी डिजास्टर होता है, आप लोग सबसे आगे रहते हैं और हीरो बनकर के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने क्या तैयारी की है? देखिए, एनडीआरएफ की जो तैयारी है उसमें हमारी 56 टीमें यहाँ पर डिप्लॉयड हैं 4 स्टेट्स में, जैसा आप इस मैप पर देख रहे हैं। जो सबसे इम्पैक्टेड स्टेट्स होगा वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बताया जा रहा है। तो इसमें उड़ीसा में 20 टीमें हमारी हैं मौजूद और वेस्ट बंगाल में 17 टीमें। इसके अलावा लैंडफॉल का जो पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट होता है, इंटीरियर एरियाज़ में बारिश होती है, इनंडेशन होता है और उसमें कई बार सिचुएशन ख़राब होती है, तो उसको देखते हुए भी हमने झारखंड में 9 टीमें लगाई हैं, आंध्र प्रदेश में 9 टीमें हैं और छत्तीसगढ़ में भी एक टीम रखी गई है। मतलब हम सबसे अगर इम्पॉर्टेंट बात करें, क्योंकि ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन दोनों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो एक बार हमारे दर्शकों को आप दिखाएं कि उड़ीसा में किन किन जगहों पे कितनी टीमें आपकी हैं और पश्चिम बंगाल में किन किन जगहों पे है। देखिए, उड़ीसा में जैसा आप देख रहे हैं 20 टीमें हमारी तैनात हैं और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, आपके गंजम है, पुरी है, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ये सब कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। जो फोकस होगा, इम्पैक्ट होगा, वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में बताया जा रहा है। इसी तरह से अगर वेस्ट बंगाल देखें हम, तो वेस्ट बंगाल में जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्ट मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ परगना और नॉर्थ परगना, ये मैक्सिमम इम्पैक्टेड होंगे। तो यहाँ पर भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। तकरीबन 1.5 लाख लोग सेफ शेल्टर्स में ले जाए गए हैं और उड़ीसा में तकरीबन 1,72,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया।